क्या आपके दिल में कोई खास है? एक के बाद वह छोड़ दिया। जीवन को जारी रखना होगा। अपने अस्तित्व के संकेत। इस शांतिपूर्ण जीवन से धीरे धीरे सफाया हो जाता है। युवाओं के बीच की दूरी और अच्छे पल लुप्त होती हुई यादों में बदल गए हैं। धीरे धीरे सब खत्म। समय के अंत में हम सर्कल्स के चारों ओर भागते थे। वह व्यक्ति होगा उस मूल जगह पर आपके लिए इंतजार कर रही हूँ। इस साल मेरे पिता बहुत बीमार हो गए हैं। हमारे पारिवारिक फिनांस की कमी हो गई है। जैसे सभी माता पिता जो अपने बच्चों का एक आशाजनक भविष्य चाहते हैं, तो अब मैं अपने एडमिशन बेस्ट यूनिवर्सिटी में की है। उन्होंने अपने रिश्तों और बचत को कमजोर बना लिया है, तो मैंने इस टाउन के टॉप हाई स्कूल में ट्रांसफ़र करवाया। प्रमुख स्थिति की एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी स्कूल में सभी लड़कियों के सपने में आकर्षक राजकुमार है। उसके हर एक सेल का प्रदर्शन है श्रेष्ठता की भावना। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम किस प्रकार सवारी कर रहे थे? अपने आप को मारना चाहते हो? अगली बार सावधान रहना। हाँ, संयोग से हर स्कूल में एक ऐसा होता है। हाय, मैं मोयुआ, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। मोयुआ मेरे साथ इसी तरह का बैकग्राउंड। वह स्कूल में मेरी पहली और एकमात्र मित्र है। हेलो। तुम्हें असहज महसूस करना चाहिए। तुम एक अजनबी हो। एक हमारी क्लास से भी है। मैंगजुई, चैंग जैंग के बचपन की प्रिय, यह गर्व से छोटी राजकुमार। कुछ कारणों से इसके बाद की लंबी अवधि के लिए ने मुझे उसके समृद्ध दुश्मन की तरह व्यवहार किया है। सोंगमिंग। मैंगजुई के लिए आज्ञाकारी होने के बावजूद वह नम्र आदमी है और मेरे लिए बहुत अनुकूल है। जो जी, यह लड़का इस क्लास का सबसे बेवकूफ़ है। यह हर जगह घूमता रहता है। क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे मारने के लिए फेंका था? इतना सटीक, यह तो सूझ गया है। तुम्हें पीने के लिए खरीदना पड़ेगा।
उस पल में यह पूरी तरह से मेरे विचार के परे है कि वह मेरा स्कूल जीवन बनाएगा और वर्षों तक मेरे साथ रहेगा। शिक्षक सर ने आपको वहाँ बैठने के लिए कहा है, पिछले रो के चौथे बेंच पर। हाँ टीचर आ रही है। When you are 98 marks. सो यूजीन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम साथ ही हैं। तुमसे केवल मेरे 4 मार्क्स ही अधिक है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है जूही? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 100 मार्क्स। इसे धीरे से करो, तुम मर नहीं रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम बहुत ही सीरियस हो। यह केवल परीक्षा के बारे में है। तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, कक्षा समाप्त हुई। मुझसे पूछना चाहिए जब तुम्हें नहीं पता ये कैसे करना है। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे ये वापस करो। तुम इस तरह खेलना पसंद करते हो? क्या यह क्या है? क्या यह बैंडेड है? चुप रहो। मेरा एक सपना है, हर किसी का सपना होता है। क्या होगा अगर यह वास्तव में सच हो जाता है? हाई स्कूल के इन 3 साल में आप सभी कठोर परीक्षणों और कठिनाइयों का काम करेंगे। आपका लक्ष्य है एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश करने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए। हालांकि हर महान सपना तो जमीन पर बनाया जाना चाहिए। कड़ी मेहनत और गंभीरता से काम करने के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं, एक सपना सच हो जाएगा। निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं। यह आज के क्लास के लिए है। सभी किताब पढ़ो। 128页。嗯。तो पिताजी को अच्छा आराम देना। हाँ, यह कैसा है? क्या तुम्हारे पिताजी अभी ठीक है? उनकी स्थिति इतनी आशावादी नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सही से बताया नहीं है। वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तुम नाटक क्यों कर रहे हो? बाहर निकलो। देखो इसको चोट लगी। किस दानव ने ऐसा किया? हमें इस मामले को सुलझाने की जरूरत है। माफ कर देना। माफ करना एक बकवास का मतलब है। यह चल नहीं पा रहा है। तो तुम क्या चाहते हो? कैंटीन में अपने पेट पर उसे ले जाओ। ले जाए? ये तुम नहीं ले जा सकते, हाथों से पकड़ो। नहीं ले जा सकते, मुआवजे के लिए खेलो। अपने आप से क्षतिपूर्ति या पैसा बराबर कर दो। तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? पैसे निश्चित रूप से आवश्यक है। मेरी पूरी मनी इस कार्ड में है। अगर ये प्राप्त नहीं होगा तो अगले महीने दे दूंगी।
क्या तुम पागल हो? तुम इस तरह खाना नहीं खा सकते। चलो शुरू करो। धन्यवाद। मैं तुम्हारा कार्ड वापस पाने के लिए जा रही हूँ, मत जाओ। मैंने उसे घायल किया है, इसलिए मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। मैं उसे लेना नहीं चाहती। सभी लोग, मैं मास्टर जो आज मैं सभी से प्रसन्न हूँ। मैं सभी को फ्री में डिलक्स आइसक्रीम ऑफर कर रहा हूँ। थैंक यू देने के लिए। जल्दी मत करो। ये लो। ए पेटुले, सो यूजिन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वास्तव में ब्रोक हो गई है। मैंने सिर्फ डिलक्स आइसक्रीम खरीदी पूरी तरह से उसका कार्ड साफ कर दिया है। क्या आप लोग जानते हैं, ये 1 महीने के लिए सू यूजिन्स का रहने का खर्च है। यह हमारा काम नहीं है कि तुम्हारी समस्या अगर तुम ऐसा नहीं करते हो। ए पेटू, मुझे एक और दो। क्या? मेरे कार्ड में इतना पैसा नहीं था, मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये सब ले लो। तुम इतनी बात कैसे करती हो? धन्यवाद, लेकिन ये फिर से मत करो। देखो, वह तुम्हारे काइंडनेस को स्वीकार नहीं करती है। मुझे किसी के दान की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैं मैथ ट्यूशन के साथ तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे फुल मार्क्स आए और तुम्हें सिर्फ 52 मार्क्स। मुझे गलत मत समझो, मैं बस स्वीकार नहीं कर। मेरे सामने बेवकूफ़ बैठे कोई। यह तुम्हारी समस्या है, मुझे तुम्हारे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभावित होता है, तुम्हारे बहुत ही गंदे मार्क्स आए। सो यूजिन, तुम्हारे पिताजी अभी बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार है और तुम्हारा परिवार मुश्किल स्थिति में है। तुम यहाँ अध्ययन करने के लिए सक्षम होने के लिए, क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल है? मेरी राय है तुमने बेहतर ध्यान दिया। हाँ, तुम वास्तव में यहाँ पर हो?
इसे नकारा नहीं जा सकता। चेंग चेंग प्रश्नों को हल करने का प्रभावी और सरल उपाय बताता है। 10 में से 8 गलत है ना? 其实吧， हालांकि ये विधि सरल और असभ्य है। 然简单粗暴。 धीरे धीरे 渐渐的，我们之间似乎有了一些心照不宣的小秘密。其实，是众所周知的小秘密。这个人好像也没那么讨厌了。你最近成绩提高的蛮多嘛，有人帮忙就是好，还好啦。मुझे नहीं पता था कि तुम बेसबॉल देखना पसंद करती हो। 有啊， मैं वास्तव में जो जी को देख रही हूँ। 但是周思怡， क्या तुम चेंग चेंग को नहीं देख रही हो? सुयुजिन, टीचर तुम्हारी तलाश में है, तुम्हें एक बार वहां जाना चाहिए। मक्स हुआ, सुयुजिन कहाँ है? कुछ यूजिन्स के परिवार में हुआ, वह घर गई है। ए, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? यूजिन ने मुझे सिर बदलने के लिए कहा है। वह वापस भी नहीं आई है। बकवास बंद कर। वह वापस आ गई है। 已经回来了。 सुयुजिन, दरवाजा खोलो। हाँ, मुझे पता है तुम अंदर हो। सुयुजिन, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा नहीं खोला तो। दरवाजा तुमने अचानक सीट क्यों बदल ली? क्या तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो? क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या तुम जानती हो मैं कितना परेशान हूँ? वापस जाओ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती। 主不你回答我。 अब इस बारे में बात करने के लिए मेरे पास मूड नहीं है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद, ठीक है? मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह ठीक है? 可以吗？
उसके बाद मेरे पास परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए सभी प्रयास है। चेंग चेंग वास्तव में है, अपना वादा पूरा किया और नहीं, मुझे फिर से खोजने के लिए आया। इससे पहले कि मुझे पता है, कॉलेज प्रवेश परीक्षा आ गई है और जल्दी ही चली गई। यह एक साल है जिससे हम एक बार डरते थे और इसे आगे देखो, एक बार प्यार एक बार नफरत कर। हाई स्कूल के तीसरे वर्ष, ऐसे ही गर्मी के दिनों क्या मिल गया है, समाप्ति। 画上了句号。है तुम वहाँ क्या देख रहे हो? ये लो पानी। 喝点水吧。 क्या तुम कुछ भी करना चाहते थे, फिर भी तुम में यह साहस नहीं है? 有勇气去做的事情呢？ जो जी, तुम मेरे साथ डांस करोगे? क्या? नाचने के लिए डर? चलो अभी एक डांस कर लेते हैं। मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ। क्या तुमने महसूस किया है, इस शाम चेंग चेंग वास्तव में ठीक नहीं है। हमारे परिचित के इतने वर्ष में मैंने उसे पहले ऐसा नहीं देखा है। प्रेम में इतना शक्तिशाली बल है, यह बहुत ही श्रेष्ठ है, कोई कारण नहीं है। मैं उसे 18 साल से जानती हूँ और मैं उसे 18 सालों से पसंद करती हूँ, लेकिन ये 18 साल अपने अस्तित्व के महीनों के साथ तुलना नहीं कर सकती। सुयुनजिन, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है। चेंग चेंग एक आकर्षक राजकुमार है, परंतु तुम सिंड्रेला नहीं हो। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन होने के बाद वह संयुक्त राज्य में जाकर अपना व्यवसाय जारी रखेंगे, और तुम? मैंने वास्तव में इस बारे में सोचा नहीं है। क्या तुम सोचने योग्य हो? तुम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो। वह आपके लिए अच्छा है, सिर्फ सहानुभूति के लिए। सुयुजिन, मेरे साथ डांस करोगी? मैं डांस नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
सो यूजेन, मेरे साथ बीजिंग के लिए आओ। हम एक साथ टीचुंगो के लिए आवेदन करते हैं। ये मेरा लक्ष्य है। सो यूजेन, मेरे साथ रुको, ठीक है? लेकिन मैं अच्छे विश्वविद्यालय के योग्य नहीं हूँ। तुम्हारा वर्तमान लेवल निश्चित रूप से होगा। अब बीजिंग एक नियमित विश्वविद्यालय में मिले। मेरी प्रेमिका बनो। सोइजिंग, बीजिंग मेरे साथ चलो। सोइजिंग, मेरे साथ रहो। पूरी दुनिया मेरे विचारों से अवगत है। हाँ, तुम नहीं कह सकते। मैं तुम्हारे विचार समझती हूँ। हम भी। गुड नाइट चेंग चेंग। अलविदा। उस रात को हमेशा याद रखो, ठीक वैसे जैसे पहली बार चंग चंग दिखाई दिया। उसकी आंखें तेज चमक से भरी थी। अगर वह कुछ चाहता था तो क्या उसे छोड़ने का मेरा अंतिम उपहार था? वह वहाँ किसी बेवकूफ़ी तरह नहीं खड़ा होता। अलविदा चंग चंग। एक सीजन दूसरे का अनुसरण करता है। नया चल आता है और चुपचाप चला जाता है। अज्ञानता और मंदहीनता मुझे हाई स्कूल में थी। पहले वर्ष में पास होने का पालन करें। और चंग चंग के कांटेक्ट का नुकसान। और धीरे धीरे मेरे दुनिया से बाहर हो गया है। यह तुम्हारा स्टाफ पास है। यहाँ पर हमारी पुस्तकालय है। यहाँ पर 100 साल पुराने इतिहास की किताबें हैं। हमारे कार्यभार अधिक है, लेकिन वेतन। कृपया चिंता न करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी काम ठीक से पूरा हो। यह इंडेक्स कंटेंट है। याद रखो, किताबों को उनकी सही स्थिति में रख। हाँ ठीक है। यह मेरा सीनियर चंद जुआन है। वह अब 2 सालों से यहाँ काम कर रहा है। अगर आपके पास कुछ भी है जिसे आप नहीं समझते हैं तो इससे पूछ सकते हो। आप देर से आए, अधिक दोपहर का भोजन नहीं है। क्या आपने दोपहर के भोजन को नहीं किया? लाओ, इसे मुझे करने दो। सही है। 2 दिन बाद काम है। क्या आप रुचि रखते हैं? आप यहाँ पर है?
ए, मदद करो मेरी। धन्यवाद। तुम्हारा आदर्श क्या है? मैंने उसके बारे में नहीं सोचा है। सुरक्षित और स्वस्थ रहने में सक्षम हो। किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आइडियल, सपना हमारी पहुंच से बहुत दूर है। अगर मैं अपने शांतिपूर्ण और शांत जीवन को आगे बढ़ा सकती, मुझे बहुत खुशी होगी। शांतिपूर्ण शांत जीवन अच्छा है। हमारे बोतलबंद पानी को आजमाने के लिए आपका स्वागत है। अपनी जानकारी पूरी कर पानी प्राप्त करें। बोतलबंद पानी आजमाने के लिए आपका स्वागत है। परीक्षण के लिए मुफ्त पानी। आपका स्वागत है, कोशिश करो। हमारा बोतलबंद पानी। चलो चलते हैं। मेरी तरफ से भोजन। ओके। सेंचुआन, मुझे लगता है कि वह छोटी बहन की देखभाल नहीं कर रहा, कुछ और होना चाहिए। वह तुम्हें पसंद करता है। ए, बकवास मत करो। वह बहुत आउटस्टैंडिंग है। बहुत सारी लड़कियां जो इसे पसंद करती है। तुम क्या तुम उसे पसंद करती हो? हर बार मैं देखती हूँ कुछ शब्द मेरे दिमाग में आएंगे। चमकदार चांद और बढ़िया हवा। चमकदार चांद और बढ़िया हवा तो चिंग चिंग के बारे में। धरती हिल रही है। सोयोंजिन, सोयोंजिन। ए, वहाँ क्या देख रही है? मुझे याद है, अचंभित हो गई। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? क्या मुझे आने की अनुमति नहीं है? मेरे पास क्यों आए? कौन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आता हूँ? तो आप जा सकते हैं। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? हाँ? क्या तुम मेरे लिए कोई हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ। हम वैसे भी पुराने क्लासमेट हैं। ह्योंजिन, जुआन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हमने नहीं कहा हम साथ में निकलेंगे? ये तुम्हारा दोस्त है? हेलो, मेरा नाम सेंग जुआन है, ह्योंजिन का प्रेमी। संयोग, मैं भी हूँ। चिंग चिंग। ये मेरा हाई स्कूल क्लास बेजिंग यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा है। सिंगुआ, अच्छी। यह एक कॉमन है, आप दो है। मैं सोच रहा हूँ चलो हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। मेरी बहन ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, शायद हम जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को परेशान किया। कोई बात नहीं, चलो। मैं जैंग यूई हूँ, चेंग जैंग की बहन। सेंजा,
है हैंडसम गाय, कुछ पानी खरीदने के लिए मेरे साथ आओ। तुम्हें क्या पसंद है? क्या कोई उसके ऐसा है? तुम इस बारे में बात क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें भूलने के बारे में सोचा, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता। कम से कम कृपया मुझे बताएं, मेरा कौन सा हिस्सा काफी अच्छा नहीं? मुझे जाने दो। पहले मुझे जाओ यहाँ से। यह एक मंदिर है, बुद्धा हमें देख रहे होंगे। क्या वह जानते हैं मैंने अपने दिल के अंदर कितना कुछ झेला है? लो चुंजिन, ले पी ले। मैं नहीं पीती। लेकिन यह पहली शराब है जो मैं आपको देता हूँ। वह पी नहीं सकती, मुझे पीने दो। यह मेरे और उसके बीच, आप उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते। चुंजिन, क्या अभी तुम संतुष्ट हो? अभी नहीं। मैं भी जानना चाहता हूँ उस शाम क्यों तुम मुझे किस करने के बाद फिर तुमने मुझे क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जब मैं युनजिन के साथ होता हूँ मैंने कभी क्यों नहीं पूछा? सुयुनजिन, तुम्हारे पास युनजिन, यह कैसा है? चलो मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ। विजय, विजय, क्या तुम उसके लिए पीना चाहते थे? यह अब आवश्यक नहीं है। चंगजन, चंग जुआन, तुम्हें क्या हुआ? अगर मैं जीने के लिए तैयार, तुम्हारे साथ शांतिपूर्ण शांत जीवन, क्या तुम्हें मंजूर है? जब हम भौतिकवाद के ऐसे लालच का सामना कर रहे हैं, अप्रभावित रहना ठीक होगा। तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो? क्या मैं सही नहीं हूँ? क्या तुम कहने की हिम्मत कर सकती हो? तुम्हें चंगजंग के बारे में कुछ नहीं लग रहा है? इसलिए तो शांतिपूर्ण और शांत जीवन केवल बात में मौजूद है।
हमने कल एक दूसरे को देखा है, अब तुमने मुझे फिर से याद किया। चंग चंग, तुमने जंगजू से जुआन को बताने के लिए क्या पूछा? क्या बताता है या नहीं? अनुमान लगाना बंद करो। क्या तुम और तुम्हारी बहन मुझे फंसाने के लिए सहयोग कर रहे हैं? ए, मैंने नाटक नहीं किया। मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम मेरी जिंदगी में दखल क्यों डालते रहते? तुम मुझे अकेला कब छोड़ोगे? मैं समझ गया। क्या हुआ तुम्हें? हैं, बोल। सुयुजिन, मुझे नहीं पता क्या हो गया तुम्हें और शिन, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, इस मामले से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या क्या कोई वास्ता नहीं है? तुम्हारे सामने आने से पहले मेरे जीवन के साथ सब कुछ ठीक था। ठीक है, इतने लंबे समय के लिए क्या तुम मुझे फिर से कभी देखना नहीं चाहती थी? नो। नहीं। इसलिए जब मैं तुम्हें देखने आया था, तुम खुश क्यों थी? नहीं, मैं नहीं। तुम्हारे नशे में होने के बाद तुमने मेरा नाम क्यों पुकारा? बकवास। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम जैन जुआन से बात। जंग जंग बस। तुम ऐसे ही हो, तुम हमेशा दबंग हो। तुम अपने प्यार को मजबूर कर रहे हो। जब से तुमने मुझे हाई स्कूल में ट्यूशन दिया, ये इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो? तब मुझे तुम्हें जवाब देना चाहिए। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुमने मुझे किस क्यों तुमने मुझे आशा क्यों दी? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया? तो मैं पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देता। जिंग जिंग, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे तुमसे नफरत है। कुछ भी नहीं है जो मैंने कहा, उसके अलावा उसे निराश करेगा। मैं फिलहाल चंग चंग के रिएक्शन को भूल गई हूँ, लेकिन मैं जानती वह दूसरी रात को बेवकूफ़ की तरह खड़ा नहीं रहता। शायद उस दिन के बाद उसने आखिरकार सीख लिया है। धीरे से उस लड़की को ले जाए जिसे वह प्यार करता था, जिसने बदले में उसे निराश किया, उसके दिल से दूर। यह वास्तव में दोबारा नहीं आया है। जल्दी जन जुआ ने भी ग्रेजुएट कर लिया। फिर उसने एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद और हमने एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। मेरा कॉलेज जीवन लगता है आखिरकार फिर से शांत हो गए। अपने आचरण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण उन सिद्धांतों को कंबाइन करो जिन्हें आपने कक्षाओं में सीखा है, व्यवहारिक स्थितियों के साथ। बैड 62, इसका कल कार एक्सीडेंट हुआ है। जॉर्जी अभिघातजन्य ब्रेन में चोट, मस्तिष्क मेरुद्रव रिसाव के साथ और खोपड़ी में हेमाटोमा, चेहरे का ढीलापन और शरीर की त्वचा पर बहुत सारे घाव और नरम ऊतक संलयन, फेफड़ों के संलयन का छोटा क्षेत्र, हेमोथोरेक्स की कम मात्रा। 20 साल की आयु में सबसे प्यारी गुड़िया है। 40 साल की उम्र में एक सुंदर ड्रेस खरीद कर देना और 60 की उम्र में पुराने प्यार के साथ फिर से नए हुए। क्या यह सब समझ में आता है? दुनिया में कोई निर्दोष प्रेमी नहीं है, कोई समय व्यर्थ नहीं गया। सबसे सही बात जो उसने कभी की है, जबकि प्यार से इच्छा शक्ति का अनुभव है, वह प्यार करने में सक्षम है।
27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38。इस साल मेरी माँ ने मुझसे कई बार आग्रह, इसलिए मुझे हॉलीडे पार्ट टाइम जॉब को बंद करना होगा और एडवांस में होम टाउन वापस गई। अंकल वो ही शहर में एक कपड़े कारखाने में एक अकाउंटेंट है। उनकी पत्नी का निधन हो गया है। उनके साथ कोई बच्चा नहीं रहता। हमारे परिवार के मामले हम इसे बड़े या छोटे कुछ अवसरों में चाचा वो द्वारा मदद की गई है। मामले में आप सहमत नहीं हैं। मैं उसे कल मना कर दूंगी। मुझे लगता है कि अभी पिताजी अभी भी यहाँ होते तो वो चाहते कि आप हमेशा खुश रहें। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर के पास नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कारखाना मेरी माँ द्वारा खरीदा गया है। मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। कुछ सामग्री डिलीवर करनी होती है। क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? तुम यहाँ देखो, क्या यह सुंदर नहीं है? शायद तुम्हें ऐसा करना छोड़ देना चाहिए। तुम नहीं समझोगे। इससे पैसा कमाया जा सकता है। तुम इन चीज को कितना बना सकती हो? कितना? 8.5 युआन। 5 एक रात में किया जा सकता है। कुल मिलाकर 42.5 युआन। यह बहुत कम है। इसे इस तरह बनाओ। मैं तुम्हें 50 युआन तुम देता ऐसा करना बंद करो और मेरे साथ बात करो, ओके? चंचन, तुम्हारे पास पैसा है? एक रात में 30 से 40 युआन की कमाई तुम्हारे लिए इसका मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए और मेरी माँ के लिए इसका मतलब है हम 2 दिनों तक खर्च कर सकते हैं, कारण कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तुम जाग गई? लो 5। क्या तुमने खरगोश को देखा है? बकवास। एक खरगोश के कितने कान होते हैं? सिर्फ खरगोश का एक कान तो नहीं है। और ये खरगोश कौन है जिसे पूछनी चाहिए? वो वास्तव में छोटी थी पूछ।
अपने हाथ दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं? मेरी हथेली पढ़ना चाहती हो? क्या तुमने मेरा मन पढ़ा है? थैंक यू। मुझसे वादा करो, तुम और मेरे साथ रहो, ठीक है? यह समय तुम फिर भाग नहीं सकती। जैसे जैसे ग्रेजुएशन पास आ रहा है, हर कोई तलाश में है उनके जीवन का अगला पड़ाव। चेंग चेंग के साथ होने के लिए मैंने बीजिंग में कंपनी को पागलों की तरह भेजना शुरू कर दिया। कैसे भी मेरे दिल में जोश है, नाले से नीचे जा चुकी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तुमने बीजिंग में फिर से कंपनी को भेजना शुरू कर दिया, कोई खबर? अगर मुझे पता होता मैंने तुम्हारा पीछा किया मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए, तब मैं स्कूल में रह सकता और वर्षों के लिए। आओ, यहाँ पर फिर से शुरू किया जाता है। पहले से ही बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं। इतना ही नहीं, आपको नौकरी खोजने में कठिनाई होती है, सही ना? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ थोड़ा पानी मिलेगा? बारिश को देखो। तुम्हारा फोन। सुनजैन, क्या तुम नौकरी खोज रही हो? नहीं, मेरे पास एक साक्षात्कार का इंटरव्यू है। क्या तुम कोशिश करना चाहती हो? किस प्रकार की कंपनी? यह हमारे अध्ययन की विशेषता के साथ मेल खाता है। मूल रूप से यह कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जानती हूँ, जिसने मुझे परिचित करवाया। लेकिन जैसा कि मैं विदेश में पढ़ाई करने जा रही हूँ, एक वैकेंसी उपलब्ध है बीजिंग में। शेंघाई। शेंघाई। ओह कम ऑन, ये पहले से एक गंभीर स्थिति है। यदि तुम नौकरी पा सकते तुम भाग्यशाली हो। ये बीजिंग या शेंघाई में है, इसके बारे में भूल जाओ। तुम्हारे लिए ले लो तुम ये कांटेक्ट इंफॉर्मेशन कोशिश है। चेंग चेंग, मैं सुइजिन। तुम कहाँ हो? तुम्हारा नंबर अनुपलब्ध है। तुमने मेरे मैसेज का उत्तर भी नहीं। मेरे पास तुम्हारे बीजिंग में तुम्हारे लिए नौकरी मिल गई है। हालांकि ये तुम्हारी खासियत तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है। चेंग चेंग, मुझे एक जॉब मिली है। बहुत बढ़िया। यह शेंघाई में है। क्या मैंने तुम्हें बीजिंग में कंपनियों की तलाश करने के लिए कहा था? मैंने ट्राई किया, लेकिन बीजिंग में कोई भी कंपनी मुझे लेने के लिए तैयार नहीं है। जब तक मैं तुम्हें लेने के लिए तैयार हूँ। शेंघाई ऑफर पर हस्ताक्षर करने के लिए अगर मैं ये मिस करती तो मेरा ग्रेजुएशन आ जाए। तुम ये भी नहीं जानते कि अब नौकरी पाना कितना मुश्किल है। कम से कम मेरे प्लेस को रजिस्टर करने के लिए एक जगह ढूंढने होगी। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? तुमने कभी भी दूसरे की परवाह नहीं की। चेंग चेंग, कृपया मुझे बीजिंग का तत्काल टिकट दो।
हेलो। हेलो, तुम कहाँ हो? क्या तुम नाराज? मैं बीजिंग के लिए अपने रास्ते पर हूँ। क्या तुम मेरे लिए नहीं मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। सूर के बच्चे हाँ? क्या तुम बीजिंग? मैं शंघाई नहीं आ रहा हूँ। तो अब तुम अभी? मुझे लगता है अभी तायार आने वाला है। तो तुम वहाँ से और मैं तुम्हें खोजने आऊँगा।喂， हेलो, क्या तुम पहुँच गए हो? तुम कहाँ हो? सूअर के बच्चे, तुम्हारे पीछे देखो। चंगजेंग, चंगजेंग, अब और मत खेलो। सुयुनजिन, मैंने तुमसे कहा है, अगर तुम ग्रोव के रिपोर्ट कॉमर्स, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चंगजेंग, तुम वापस सो जाओ, ठीक है? मुझे ठंड लग रही है। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने हाथ वहां छोड़ दूंगा और कोई हलचल नहीं होगी। अपना हाथ मत हिलाओ। मैं अपना हाथ सिर्फ गर्म कर रहा हूँ। खींचो मत। तो ये कैसे आ सकता है? तुम क्या कर रहे हो? खींचो मत, फट जाएगा। मैं गर्म हूँ। तुम क्या कर रहे हो? चंगजेंग, अपनी पेन वापस पहनो। मैं गर्म हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अपनी पैंट लेने। झूठ है कहीं के? आपने अभी कहा कि यह बड़ा सामने है या छोटा है? यह बड़ा है। चंगजेंग, वास्तव में कुछ है। तुमने झांग यू के घर में बड़ा अपार्टमेंट दिया और इस छोटी जगह पर बहुत ही गर्मी लग रही है। इसे नीचे रख। मैंने यंजिन को यहाँ आने के लिए मनाने का बहुत प्रयास किया। यंजिन यंजिन यंजिन, मुझे एक और स्क्रू दे। इस जगह पर सिग्नल बहुत ही खराब है।
क्या तुम्हारे माता पिता तुमको राज्यों में जाने के लिए नहीं कहते हैं? नहीं, वो लोग नहीं कहते हैं। उनका व्यवसाय काफी अच्छा और आसान है, तो वह चाहते कि मैं उनकी मदद करूं। तो क्या तुमने वहां जाने की योजना बनाई है? मैंने कुछ तय नहीं किया है, इस समय देरी हो जाएगी। अगर तुम वहां जाओ तो शू इंजन के बारे में? मैं उसे अपने साथ पैक कर लूंगा। तुम उसके साथ क्या पैक कर रहे हो? क्या कोई ग्रीन बीन सूप पीना चाहेगा? मुझे चाहिए। मुझे धन्यवाद। क्या ठीक है? तुम्हारे लिए ग्रीन बीन सूप। मुझे अचानक कुछ काम है, अब मुझे जाना होगा। बुरा नहीं, बहुत ही अच्छा है। मैं नेक्स्ट वीक शादी करने जा रहा हूँ चैन जी से। बधाई हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ हम परिवार है तो अच्छा होगा। यह तुम रख लो। जॉर्ज ने तुम्हें दिया है। वह शादी करने जा रहा है। दरअसल मेरा इरादा नहीं है जॉर्ज जी के साथ अपने रिश्ते को छिपाने के लिए, किंतु मुझे खुद नहीं पता था कि ये कैसे कहना है। आखिरकार उसने कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं उसकी प्रेमिका थी। वह कमीना है। पर वह गलत नहीं है। लेकिन उसने मुझसे प्यार नहीं किया। क्या तुम पछतावा कर रही हो? क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने विवाह के प्रवासी अध्ययन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, डबलिन में ट्रेनिंग कॉलेज। वह प्लेस बहुत दूर है। मैंने चुन लिया है। सर्दियों में ठंडा और बर्फीला होता है। तुम्हें अपना अच्छा ख्याल रखना होगा। यह कैसा है? क्या तुम्हें पसंद आया? यह जेंजू का घर है। चलो। चंग चंग।
रुको, धीरे धीरे। गिनो ना, तुम बहुत नमक हराम हो। तुम मुझे देखने नहीं आए हो? मैं व्यस्त हूँ। अगर मुझे पता था कि तुम इतने कमीने हो, मुझे माँ की बात सुननी चाहिए और मुझे आपको पहले राज्यों में भेज देना चाहिए था। रुको, कम से कम आज मैं यहाँ हूँ। जुआन, क्या कुछ गलत है? ये आज मेरा बहुत बड़ा दिन है। आज तुम मेरे साथ एक डांस करो। क्या तुम इतने असंतुष्ट हो? तुम किसी और को भी सुन सकती हो। क्यों उसे? यह तुम्हारा व्यवसाय नहीं है। मैं उसे पसंद करती हूँ। तो तुमको लगता है तुम वही हो जिसे वो पसंद करता है, या तुम्हारे पैसे को? तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम सुयुंजिन को पसंद करते हो या उनके पैसे को? सुयुंजिन उसके साथ समान नहीं है। तुम, मैं बहुत हैरान हूँ। जंजूई बहुत ही अच्छी है, बधाई हो। धन्यवाद। भले ही वह अच्छा ना हो, यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शादी कर रहा हूँ जेंग्यू नाम की एक महिला से। उसके परिवार का नाम और उसके पिता काफी अच्छे हैं, बाकी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन वह और मैं दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। वह जो चाहती है कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। जो मुझे चाहिए वह उनके बारे में बहुत स्पष्ट है। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी और हमारी बातें एक जैसी है। हम एक जैसे नहीं हैं। सही है। मैं छाता लाया हूँ, चलो। रुको, ये जूते पानी में भिगोने से खराब हो सकते हैं। हमें इन पर दया करनी चाहिए। मैं तुम्हें अपने पीठ पर उठा कर ले जाता हूँ। पकड़ो, चलो। अब तुम वास्तव में एक सुअर की बच्ची हो। मैं तुम्हें अब और नहीं ले जा सकता। जंग जंग, आपने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? मैं डर गया, अगर मैं चला गया कोई भी तुम्हारे बुरे स्वभाव को सहन नहीं करेगा। तो क्या तुम मुझे शादी करोगे? क्या? क्या हमारी शादी होने वाली है? यूजिन, कसम है, मैं इस जीवन में तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पत्नी को वापस घर ले जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ का गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का निदान किया गया है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी हालत नियंत्रण में है। उस क्षण में तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता थी। इसके लिए बड़ी रकम चाहिए, 180,000 युआन। मुझे इतनी रकम कैसे मिल सकती है? इसलिए मैंने उसे डाइजेस्ट कर दिया। कंपनी से